बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 22 मई जुमे के दिन का आगाज हो गया है। दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो इमरान खान साहब से उनकी फैमिली, उनकी बहनों की मुलाकात का जो मामला था वो बिलाखिर हल होने जा रहा है। हुकूमत की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि ईद के रोज उनकी बहनों की उनसे मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन इस सारे मामले के पीछे एक शर्त रखी गई है, और ये क्या मामला है, इसमें क्या खबर है, एक तो जरा ये आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, साबक वजीर आला केपी अली मीन खान गंडापुर साहब जो हैं, क्या वो दोबारा वजीर आला बनने जा रहे हैं? क्या सुहेल खान अफरीदी साहब नाअहल होने जा रहे हैं? और एक दरखास्त दायर की है वफाकी आईन अदालत के अंदर, लेकिन किसी सियासी मुखालफ ने नहीं, पीटीआई के अपने एमएनए शेर अफजल मरवत साहब ने। और उसमें उन्होंने बेसिकली नुक्ता उनका यह है कि इमरान खान साहब एक सजा याफ्ता कैदी हैं, वो नाअहल हैं और वो कोई सियासी फैसला नहीं कर सकते। लिहाजा उनका जो किया गया फैसला है वजारत आला का, उसको रिवर्स किया जाए। इसके ऊपर क्या अपडेट है वो भी आपके सामने रखेंगे। और ये प्लान कहां पर तैयार हुआ, हुकूमत की तरफ से कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे, ये सारा मामला क्या था, इसके ऊपर भी खबर सामने आई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। आखिर के ऊपर आपने गुज़िश्ता रोज से एक मामला सुना होगा कि पंजाब के एक एमपी हैं साकब चदर साहब, उनका एक ड्रामा अदाकारा है मोमना इकबाल, उनके साथ एक मामला सामने आया, धमकियों का, हरासगी का, ब्लैकमेलिंग का। उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई है, आखिर के ऊपर जरा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन चूंकि बाकी दोनों खबरें बड़ी अहम हैं और ये आपके सामने रख देते हैं, आपसे गुजारिश है कि एक तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी दीजिएगा और हो सके तो फॉलो भी कीजिएगा। नाज़रीन, तकरीबन दिसंबर के महीने से, दिसंबर 2025 से इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, और इस मुलाकात ना होने के मामले को लेके उनकी सेहत का मसला आया, उन्हें अस्पताल शिफ्टिंग का मसला आया, धरने हुए। 2-3 दिन कबल 26 नंबर चुंगी के ऊपर जिस तरीके से क्रैकडाउन हुआ, वो सारे मामला पिछले तकरीबन कोई 5-6 महीने से ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं। हम आपको अडियाला से हमेशा रिपोर्ट करते हैं, लेकिन अब शायद ये मामला जो है वो हल होने जा रहा है। हुकूमत ने ये यकीन दहानी करवाई है कि ईद के रोज इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो उनकी फैमिली से करवा दी जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ 2 बहनें इमरान खान साहब से मिलेंगी, अलीमा खान साहबा जो हैं उनकी मुलाकात नहीं होगी। दोनों बहनों में डॉक्टर उज़मा है और नौरीन नियाजी साहिबा हैं। इनके साथ बैरिस्टर गोहर अली खान साहब होंगे और एक आध वकील शायद साथ जा सकता है, बैरिस्टर सलमान सफदर हो सकते हैं, अपने बाकी कानूनी मामला भी हल कर लेंगे। तो इनकी मुलाकात जो है वो ईद के दिन करवाई जा सकती है। ये हुकूमत की तरफ से एक पेशकश की खबर सामने आई, और हमारे दोस्त हैं साफी शहजाद नवाज, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। लेकिन अहम नुकता इसके अंदर यह है कि अलीमा खान साहबा इस मुलाकात के अंदर नहीं होंगी, क्योंकि इमरान खान साहब जो पैगाम अडियाला जेल से देते थे वो अलीमा खान साहबा ही बाहर आकर बताती थी, और फिर उसके बाद जो तमाम तर चीजें होती थी, उनका पैगाम ट्विटर के ऊपर लिखा जाता था और बड़ा सख्त पैगाम होता था, और उसके बाद फिर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद होगी। तो अब ये एक मूव खेली गई है हुकूमत की तरफ से, और ईद के रोज जो है वो इमरान खान साहब से उनकी 2 बहनों बैरिस्टर गोहर अली खान और उनके साथ एक वकील हो सकते हैं, इनकी मुलाकात करवाने के चांसेस हैं। लेकिन अगर इसका एक मस्बत पहलू देखें तो वो ये भी है कि 5-6 महीने से बंद मुलाकातें अगर हो जाती हैं, किसी एक मेंबर की भी हो जाती है, किसी एक बहन की भी हो जाती है, तो वो भी मेरा ख्याल है काफी है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतरी की तरफ जाने की तवक्को करनी चाहिए। अगर पीटीआई इस बात के ऊपर जिद लगा लेती है कि जी फलां शख्स जाएगा, फलां नहीं जाएगा, हमारे मर्जी के नाम शामिल करें, और इस वजह से ये मुलाकात कैंसिल हो जाती है, तो शायद ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन इस सारे मामले के अंदर फिर उनकी सेहत का मामला भी क्लियर हो जाएगा। उनकी आंख की क्या सूरत हाल है, उनके जो 4 राउंड हुए हैं उनकी आंख की सर्जरी के हवाले से, जो इंजेक्शन दिए गए हैं, उनके बाद अब उनकी सेहत कैसी है, और बुशरा बीबी के हवाले से भी खबर सामने आ सकती है, कोई सियासी पेशरफ्त भी हो सकती है। तो इस मुलाकात को लेके बहुत अहम डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन ईद का दिन जो है वो, इसमें कहा जा रहा है कि ईद के दिन ये मुलाकात मुतवक्के है। अब देखते हैं कि इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब का पैगाम क्या बाहर आता है, और हम भी रिपोर्ट करेंगे, आप और भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से सुन लेंगे। दूसरी जो अहम खबर है नाज़रीन वो ये है कि इमरान खान साहब ने अली मीन खान गंडापुर साहब को उनकी वजारत आला से हटा दिया था, और बड़ा ग्रेसफुली अली मीन खान गंडापुर साहब ने रिजाइन किया। उसी दिन रिजाइन किया, उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर को भेज दिया, और सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया बल्कि अगले वजीर आला की नामजदगी तक, उनके हल्फ तक, तमाम जो प्रोसीजर है उसके अंदर उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। तमाम मेंबरान ने सूबाई असम्बली को इकट्ठा करना, एक जो पूरा एक इजलास हुआ था 92 मेंबर्स का, उनके अंदर वो मौजूद थे, तो बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने ये इस्तीफा दिया था। आपको याद होगा इनका रिजाइन जो है वो
गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ट्वीट भी किया था कि जी इनके ये जो इस्तीफा दिया है इसके ऊपर इनके सिग्नेचर अपने नहीं है। वफाकी हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि अली मीन खान गंडापुर साहब को वज़ीर आला होना चाहिए। तो वो जो एक मूव थी, वो जो एक बड़ी तब्दीली थी, वो वफाकी हुकूमत को हजम नहीं हो रही थी और लग ऐसे रहा था कि जैसे वफाकी हुकूमत जो है वो तर्जुमान है अली मीन खान गंडापुर साहब की, और वो चाहते हैं कि ये चोली दामन का साथ जो है ये बरकरार रहे, ये खत्म ना हो। लेकिन गंडापुर साहब ने बहुत ग्रेसफुली इमरान खान साहब के हुक्म की तामील की और उसके ऊपर उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब मामला ये हुआ कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो एक पिटीशन लेके वफाकी आईनी अदालत जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद मार्ज वजूद के अंदर आई, और उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उनके पास वो एक पिटीशन लेके गए हैं। और उस पिटीशन के अंदर बुनियादी तौर के ऊपर एक लाइन के अंदर अगर मैं इसको सादा अल्फाज के अंदर समराइज करूं तो शेर अफजल मरवत साहब का मुद्दा ये है कि चूंकि अली अमीन खान गंडापुर साहब को हटाकर सुहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला बनाने का जो फैसला है ये इमरान खान साहब का है, और वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब तो चूंकि सजा याफ्ता हैं, वो तो एक नाअहल शख्स हैं, इस वक्त जेल के अंदर कैद हैं, तो उनके फैसले के ऊपर कैसे अमल दरामद हो सकता है, ये खिलाफ आइन है। तो इस फैसले को रिवर्स किया जाए और सुहेल अफरीदी साहब की जो तकर्री तो नहीं सॉरी जो नामजदगी है वजारत आला की, इस फैसले को कलअज़म करार देके दोबारा अली मीन खान गंडापुर साहब को ही बहाल किया जाए। अब इसके ऊपर अली मीन खान गंडापुर साहब की भी एक बयान सामने आ गया जिसमें वो कहते हैं कि मेरे लीडर इमरान खान साहब के हुक्म पर मैंने बिला किसी तखीर के अपने वजारत आला के ओहदे से इस्तीफा दिया, और मैं किसी भी केस या अदालती कार्रवाई का ना मेरा कोई ताल्लुक है, ना मेरा इसके साथ कोई नाता है, ना मैं इसमें शामिल हूं। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट देके इस मामले को क्लियर किया है। लेकिन अहम नाज़रीन ये है कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अली मीन खान गंडापुर साहब का ये बयान शेर अफजल मरवत साहब के उस मौक़िफ़ की तईद करता है जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के हुक्म पर ये ओहदा तब्दील हुआ, तो एक सजा याफ्ता शख्स के हुक्म के ऊपर ये ओहदा तब्दील नहीं हो सकता, लिहाजा इसको रिवर्स किया जाए। तो अली मीन खान गंडापुर साहब ने इस मौके के ऊपर यह स्टेटमेंट देके कि इमरान खान साहब के हुक्म पर मैंने इस्तीफा दिया, ये तो उनकी बात को तायद कर रहा है, उनकी बात के अंदर मजीद मजबूती पैदा होगी। एक तो ये परसेप्शन है, ये राय है कुछ लोगों की, जबकि दूसरी तरफ जिस तरीके से अली मीन खान गंडापुर साहब ने बहुत ग्रेसफुली इमरान खान साहब का हुक्म माना था, हालांकि उस वक्त ये खबरें चली कि शायद 22 MPs जो है वो उनके साथ हैं, अपोजिशन इकट्ठी हो गई है, बहुत रुकावटें डाली गई थी, ये सारे मामला हुए, लेकिन अली मीन खान गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब का हुक्म माना, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने खुद उस सेशन को कवर किया था पेशावर जाके जिस दिन वोटिंग हुई थी और सुहेल खान अफरीदी साहब ने वजीर आला बने थे। अली मीन खान गंडापुर का कंडक्ट बहुत बेहतर था, जो तारीखी तौर पर याद भी यकीनी तौर पर रखा जाएगा। लेकिन इस हवाले से बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, आई थिंक यूके होते हैं, उन्होंने आज से 2.5-3 महीने पहले नाज़रीन इस बात का इजहार किया था अपने व्लॉग के अंदर। उन्होंने ये खबर दी थी कि 3 लोगों की मुलाकात हुई है, उसमें एक अली मीन खान गंडापुर साहब है, दूसरे शेर अफजल मरवत साहब हैं, और तीसरे इसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब हैं। इन तीनों की एक मुलाकात हुई है, फिर दूसरी मुलाकात इनकी बनीगाला में एक फार्म हाउस के ऊपर हुई है जिसमें यह तय हुआ है कि सुहेल अफरीदी का रास्ता रोका जाएगा। तो ये 2.5-3 माह कबल उन्होंने ये खबर दी थी और अब इस तरफ चीजें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अली मीन खान गंडापुर साहब का इसके अंदर प्रैक्टिकली क्या अमल दखल होगा, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर अदालत टेकअप कर लेती है इस पिटीशन को और अली मीन खान गंडापुर साहब को बुला के पूछती है फॉर एग्जाम्पल कि आपको इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था, और इस बात के ऊपर यह चीज तय होगी कि अगर तो खान साहब का हुक्म था तो फिर ये फैसला कलअदम होता है, तो फिर देखा जाएगा कि अली मीन खान गंडापुर साहब वहां पर अपना क्या कंडक्ट रखते हैं। अलबत्ता ये एक सूरत हाल सामने आई और इसके हवाले से पहले भी काफी सारे वो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट चीजें करते रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी किसी तरह का भी नोटिस जमात ने नहीं लिया और ना ही स्पीकर को यह लिखा कि इसका इस्तीफा कबूल किया जाए। तो पार्टी डिसिप्लिन के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। चूंकि बैरिस्टर गौहर अली खान जो चेयरमैन है उनके साथ उनका अच्छा ताल्लुक है और गौहर अली खान साहब हमेशा कोशिश करते हैं कि मामला बेहतरी के साथ सुलझाए जाएं। तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इस पिटीशन से क्या निकलता है। लेकिन जहां तक मेरी सिक्स सेंस है या ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने बगैर किसी सॉलिड रीजन के, बगैर किसी सॉलिड ग्राउंड के ये पिटीशन फाइल नहीं की। अगर तो उन्होंने ऐसे राह चलते हुए पिटीशन फाइल कर दी होती
جس کے چانسز یہ ہوتے ہیں کہ پٹیشن خارج ہو جائے گی، تو شیر افضل مروت صاحب یہ بیسیکلی وار اپنے اوپر کیوں کرواتے؟ وہ تمام پوری جماعت کی مخالفت، وہ سوشل میڈیا کی مخالفت، وہ پی ٹی آئی کارکنان کی مخالفت، عمران خان کی مخالفت وہ کیوں لیتے؟ تو اس ساری صورتحال سے یہ لگتا ہے کہ بیک ڈور چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوئی ہیں، میچور ہوئی ہیں، پیپر ورک ہوا ہے، اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ عدالت کی سطح کے اوپر پہنچی ہیں۔ آخر کے اوپر ناظرین، اداکارہ مومنہ اقبال انہوں نے پنجاب اسمبلی کے ایک ایم پی اے ثاقب چدر کے حوالے سے ایک خبر دی کہ جی وہ مجھے ہراساں کر رہے ہیں، مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، اور این سی سی آئی اے جو ہے وہ میرا مقدمہ درج نہیں کر رہی۔ بالآخر پھر نوٹس ہو گیا، اور گزشتہ روز جمعرات کے دن وہ پیش ہوئی وہاں پر جا کر، انہوں نے کچھ ثبوت دیے اور اپنا تمام تر موقف ادارے کے سامنے رکھا، جبکہ دوسری طرف جو ثاقب چدر صاحب ہیں ان کے وکیل معروف قانون دان ہیں بیرسٹر میاں علی اشفاق، جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل رہے ہیں، جو ہم صحافیوں کے جو ہمارے سینئرز ہیں ان کے اوپر کیسز ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں، جنرل فیض حمید صاحب کے وکیل رہے ہیں، وہ ان کے وکیل ہیں۔ اور کچھ مزید اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ کوئی اتنی سادہ بات نہیں ہے، کچھ نجی معاملات ہیں، اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن خبریں یہاں تک بھی ہیں کہ ایم پی اے صاحب اور یہ اداکارہ صاحبہ جو ہیں یہ پچھلے کافی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان کی بڑی اچھی دوستی تھی، یہ بیرون ملک بھی سفر کر چکے ہیں، اور کسی شادی وغیرہ کی بات کے اوپر آ کے ان کے آپس میں اختلافات ہوئے، لیکن جب اچھا تعلق تھا اس وقت مالی فائد لیے گئے، بہت سارے گفٹ بھی دیے گئے ایم پی صاحب کی طرف سے، تو اس طرح کا معاملہ تھا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس سارے صورتحال کے باوجود بھی بلیک میل کرنا، ہراساں کرنا، یہ کسی صورت بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا، لیکن چونکہ نجی سا معاملہ ہے، لیکن ایک ایسا ایشو ہے کہ جو سوسائٹی کے حوالے سے بھی ہے اور خبر بھی ہے پنجاب کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آخر کے اوپر مختصر سی آپ کے سامنے بات رکھی۔ یہ اوورآل صورتحال ہے، لیکن اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں جو ہیں وہ بحال ہونے جا رہی ہیں۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔